अगर आपको सीढ़ी उतरते वक्त घुटने में दर्द होता है तो आज का वीडियो आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा। मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, एशियन हॉस्पिटल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोन एंड जॉइंट्स। आई स्पेशलाइज इन नी एंड शोल्डर सर्जरी। देखिए, नी के अंदर दो जॉइंट होते हैं। एक जॉइंट होता है हमारी थाई बोन और लेग बोन के बीच में, और दूसरा जॉइंट होता है थाई बोन और नी कैप के बीच में, जो कि मैं आपको इस फोटो में दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये थाई बोन है और ये सिन बोन है, इसके बीच में एक मेन जॉइंट है। लेकिन अगर आप नी को साइड से देखेंगे तो थाई बोन और नी कैप की बोन के बीच में भी एक जॉइंट बनता है। ये जॉइंट सीढ़ी उतरते वक्त सबसे ज़्यादा लोड लेता है और ये बोन एक दूसरे पे रगड़ती हैं। तो अगर आपको सीढ़ी उतरते वक्त घुटने में दर्द होता है तो इस जॉइंट में से आ रहा है। ज़्यादातर नी कैप के नीचे से ही वो पेन आ रहा होता है। नी कैप के नीचे से पेन आने के कई कारण होते हैं। सबसे मेन कारण तो है कि अगर बॉडी वेट हायर साइड में है तो उस पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, बोन बहुत फोर्स से रगड़ती हैं और पेन होता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि ये नी कैप आइडियली बहुत अच्छे से थाई बोन के अंदर फिट होनी चाहिए। अगर ये एक साइड में टिल्टेड है तो उस साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर कंसंट्रेट होता है और पेन हो सकता है। तीसरा कारण ये भी होता है कि अगर नी कैप का नीचे का सरफेस अगर सॉफ्ट हो गया है या उसके अंदर कोई गड्ढा बन गया है तो भी पेन होता है। उस केस में अगर गड्ढा बना हुआ है तो उसमें कट कट की आवाज़ भी आ सकती है। बीच बीच में ऐसा भी लग सकता है कि जैसे घुटना अचानक से लॉक हो गया हो और फिर घुटना अचानक से मुड़ भी रहा हो, जैसे कि आपका कंट्रोल ना रह रहा हो। तो अगर आप फिट हैं, आपका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपके नी कैप में फिर भी आपको सीढ़ी उतरते वक्त दर्द होता है, तो आपने एक एक्सरे अपने घुटने का कराना चाहिए, जिसमें इस तरह का एक्सरे होना ज़रूरी है ताकि हम नी कैप का शेप और पोजीशन को समझ पाएँ। उसके बेसिस पर आगे का ट्रीटमेंट होता है। अगर नी कैप सेंटर में है तो उस केस में MRI स्कैन करके भी देखना ज़रूरी हो सकता है। कुछ और कारण भी होते हैं सीढ़ी उतरते वक्त पेन होने के, जो मैंने पहले बताया है उसके सिवाय, जैसे कि पैटेलर टेंडन या क्वाड्रिसेप्स के टेंडन में टेंडिनाइटिस अगर हुआ हो तो भी पेन हो सकता है, या फिर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन की सॉफ्टनिंग या ऑस्टियोमलेशिया हो तो भी ये पेन हो सकता है। अगर आपको ये पेन रहता है तो आप अपने नियर बाई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिल सकते हैं और इसका एग्जैक्ट कॉज पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।